नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। जब टीम का कैप्टन सही हो, कैप्टन ईमानदार हो, कैप्टन मेहनती हो, कैप्टन की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है काम करने की, तो नेचुरल सी बात है उसकी टीम के अन्य मेंबर भी उसी तरह से काम करेंगे। कैप्टन अगर खुला तौर पे हो, सबसे मिलता हो, कैप्टन सभी का फ़ोन उठाता हो, कैप्टन सभी से बात करता हो, मतलब ये हम पुलिस कैप्टन की बात कर रहे हैं, कप्तान डीजीपी की। इवन उनके वो अननोन नंबर भी अपने फ़ोन को रिसीव करते हैं। यहाँ तो कई लोग फ़ोन रिसीव करने में क्या कहे जो तकल्लुफ़ महसूस करते हैं, कि नहीं चलिए ऐसी बात है, देर आए दुरुस्त आए। विनय कुमार कप्तान बने। मैं बहुत एक बड़े पदाधिकारी से मैंने बात की, बिहार के बड़े पदाधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनका अहम रोल रहता है। उनसे मैंने बात की जो आखिर पुराने डीजीपी को इतने कम समय में ही क्यों हटा दिया गया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो देखिए किसी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो अगर चावल बनता है तो एक दाना ही लोग पकड़ता है और उसी से पता चलता है जो पूरा चावल पका है कि नहीं। वैसी स्थिति में आपने देखा जो वर्तमान जो डीजीपी है, उन्होंने 15 दिन में ही सब कुछ पटरी पे ला दिया है। और पटरी पे लाने के लिए उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुश्किल से उन्होंने 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, 2 रात 3 रात पटना की सड़कों पर घूमा और जिस तरह का दिशा निर्देश दिया, और उस दिशा निर्देश में क्योंकि कठोर निर्णय लेने वाले विनय कुमार किसी भी कीमत पर कहें जो कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी रैंक के पदाधिकारी हों, अगर कोताही बरतेंगे तो नाप दिए जाएंगे और नप जाएंगे। वैसी स्थिति में वो पहले दिन घूमे पटना की सड़कों पे, उन्होंने कहें सुबह से लेकर मतलब देर रात्रि में घूमे वो 112 का जायजा लिया। 112 के मतलब उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। अभी उसका रिस्पांस टाइम बताया जा रहा है 15 मिनट है, लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं है 15 मिनट है, क्योंकि 112 जो है सो स्टैटिक और स्टैचू की अवस्था में आपको दिखेगा। जैसे कोई गोलंबर पे मूर्ति स्टैचू होती है ना, वैसे ही 112 आपको हर एक चौराहे पर या हर एक नुक्कड़ पे एक है, 112 है, उसमें 2 या 3 लोग रहते हैं ड्राइवर लगा के, वो स्टैटिक है और स्टैचू बना रहता है। उसका रिस्पॉन्स टाइम पटना की शहरों में जहां अतिक्रमण और दिन रात जाम से लोग जूझते हैं, वहां 15 मिनट में कैसे पहुंच रहा है। और ये हुआ। अब उसके बाद उन्होंने घूमना शुरू किया, लगातार वो 2-3 दिन घूमे। एक मैंने कहा था जो दो पंचायत का थाना है, वहाँ 25 अधिकारी, आज उस थाने का नाम भी हम खोल देंगे। वो जानीपुर थाना है, जानीपुर थाना में 2 पंचायत है, 25 पदाधिकारी, 25 में 7 लिखा गया था स्पेशल रेड। अब जानीपुर में ऐसा कौन सा कांड हुआ जो स्पेशल रेड के लिए टीम को निकालना पड़ा। 5 छुट्टी, 7, 5, 12, और कुछ लोग सुबह की ड्यूटी में होंगे, कुछ इवनिंग में, रात्रि में एएसआई मिलते हैं। किसी भी थाने के मोबाइल पर और किसी भी थाने में ओडी अफसर के रूप में आपको एएसआई मिलेंगे, दरोगा इंस्पेक्टर तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। लेकिन अब पिछले 1 सप्ताह से ढूंढने से सड़क पर एसपी, डीआईजी और आईजी भी मिल रहे हैं। पटना की आईजी गरिमा मलिक पहली बार रात्रि गश्ती में निकली और देखी गई। उनके निर्देश पे पटना जिला में मतलब सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, और पटना ही जिला नहीं पूरे बिहार में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। और सघन चेकिंग अभियान भी चला, और एसपी खुद, कई जिले के एसपी खुद मॉनिटरिंग करते हुए दिखे नुक्कड़ पे, चौराहे पर, रात में 1 बजे 2 बजे। मतलब कहे जो कल तक जो अज्ञात डेड बॉडी जहाँ मिलता था वहाँ थाने का एएसआई पहुँचता था, अब उस जगहों पर जिले के एसपी पहुँचने लगे। मतलब सेंधमारी और बरगलरी जैसी घटनाओं को पुलिस एकदम नेग्लेक्ट करती थी, अब उन घटनाओं का उद्भेदन भी हो रहा है और बजाते उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। बुद्धा कॉलोनी में एक बरगली की घटना हुई और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के कोतवाली डीएसपी ने किया। अभी हाल में ही कल ये कहें जो फतवा और नालंदा या बख्तियारपुर बाढ़ इलाके में जो सेंधमारी होती थी, एक गिरोह पकड़ाया, 15 लाख कैश और 50 लाख के जेवरात मिले उसके पास से। मतलब अब बरगड़ी, अब तो कहे हत्या, लूट, डकैती, ऑर्गेनाइज क्राइम तो दूर, अब छोटी मोटी सेंधमारी की घटनाओं का भी उद्भेदन हो रहा है। अज्ञात डेड बॉडी के घटना स्थल पे भी एसपी पहुंच रहे हैं। अब कहें जो कुछ तस्वीरें दर्शकों हम आपको दिखाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पे। देखिए किस तरह से सहरसा के एसपी, बेगूसराय के एसपी,
समस्तीपुर के एसपी डबल मर्डर वाले घटनास्थल पे गए हैं। बेगूसराय के एसपी कहीं डेड बॉडी मिला है वहाँ गए हैं, वहाँ पे अज्ञात डेड बॉडी है। इसके बाद आरा के एसपी रात में घूमते हुए पाए जा रहे हैं। आरा के एसपी 112 नंबर 112 के में बैठे हुए ड्राइवर अपराधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं। वैसी स्थिति में मुंगेर के एसपी रात्रि गश्ती में हैं, रात के 1-2 बजे के आसपास हैं। सासाराम के एसपी भी अज्ञात डेड बॉडी वाले घटनास्थल पे पहुंचे हैं जो वहाँ बरामद हुआ है। एक तरह से कहे जो मधुबनी के एसपी याद होगा, पहला जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसमें उन्होंने कहा था जो 40 जिले के एसपी में से मात्र 1 जिले का एसपी कल घटनास्थल पर गया था, वो एक जिला था मधुबनी। तो मधुबनी के एसपी हरकिशोर राय भी जो वैशाली के एसपी हैं वो भी अब घटनास्थल की ओर घटनास्थल पे देखे जा रहे हैं। मतलब कहें जो मोतिहारी के एसपी भी घटनास्थल पे देखे जा रहे हैं। उन्होंने लगातार जेसीबी का काम उन्होंने ही शुरू किया। मतलब 50 उनके ज़िले में थाने हैं, 50 जिले को उन्होंने 100 जेसीबी दे दिया। 100 जेसीबी के साथ वो फरार अपराधियों के घर को कुर्क करने के लिए उनकी टीम पहुंच गई। आनन फानन में 100 से अधिक अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद वो इतना ही नहीं, जो डीजीपी का निर्देश था जो रात्रि गश्ती या दिवा गश्ती के दौरान एसपी अगर निकलते हैं तो किसी थाने में अचानक पहुंच जाए और वहां की गुंडा पंजी, रजिस्टर, स्टेशन डायरी की जांच करें। और इसी जांच में कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। अभी हाल ही में मसौरी के लहसुना थानेदार जो है उनको सस्पेंड किए हैं पटना के सीनियर एसपी कम डीआईजी ने। फिर कैमूर के टीएसपी ललित मोहन शर्मा भी सड़क पे आ गए, रात्रि में थाना पे पहुंच गए। मतलब कहें जो एक तरह से इस डीजीपी की टीम ने, विनय कुमार की टीम ने पुलिस को कहें जो दौड़ा दिया है, और दौड़ा दिया है या कहें इसको सड़क पर ला दिया है। अब पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा की तस्वीर पिछले 2 सालों मैंने सुबह सुबह घूमते हुए देखी थी, लेकिन अब रात्रि की तस्वीर भी जारी हो रही है। रात्रि में भी वो घूमते हुए जांच करते हुए पाए जा रहे हैं। और वो एक तरह से कहे जो ये एक पॉजिटिव पुलिसिंग की तरफ बिहार पुलिस बढ़ रही है। और इसको लेकर के जो बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी आशान्वित है, जो अब चीज़ें सही सलामत पटरी पर दुरुस्त रूप से देखी जा रही है। मतलब कहें जो पुलिसिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, पुलिस ऑन रोड थी नहीं। अब पुलिस की जिप्सी और पुलिस रोड पे दिख रहे हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों के मन से जा चुका था और अब वो खौफ को वापस लाना है। अब छोटा सा उदाहरण दे दीजिए, मतलब इस टीम ने आते ही एसटीएफ ने पहला कारनामा 6 साल के बाद कोई मुठभेड़ किया पटना के जक्कनपुर, अजय राय नाम के अपराधी का, वो भी कुख्यात बैंक लुटेरा गिरोह का था। उसके बाद रीतलाल यादव जो अभी माननीय हैं, विधायक हैं दानापुर के, उनकी भी तलाश कई साल पहले पुलिस लगातार करती थी। और उसकी तलाश में पटना के सीनियर एसपी कुंदन कृष्ण जिस समय थे उस समय से उनकी तलाश थी। उनके भाई पर जो रंगदारी का और गोली चलाने का आरोप था वो फरार चल रहे थे। कुर्की या वारंट निकला हुआ था। जैसे ही कुर्की की टीम वहां पहुंची कुर्की करने, आनंद फानन में रीतलाल के भाई ने सरेंडर कर दिया। एक तरह से कहें जो ये खौफ है, और ये खौफ क्योंकि यही खौफ विनय कुमार के ज्वाइन करने से पहले की ये घटना है, काफ़ी पुरानी घटना है, काफ़ी दिनों से वारंट टिकला हुआ था, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचना नहीं चाहता था या किसी की इच्छा शक्ति नहीं थी। तो वैसी स्थिति में ये जो तमाम घटनाएं हैं, वैसे ठीक है एक घटना और घटी दानापुर में, एक की हत्या हुई, 2 की हत्या हुई। तो वैसी स्थिति में ठीक है हत्या का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो पॉजिटिव पुलिसिंग है वो देखने को मिलना चाहिए। आम लोगों से पुलिस का जो कहें जो एक तरह से संवाद खत्म हो गया था, उस संवाद को स्थापित करना है। कहा जाता है जो सरकार एक एसएस फंड होता है, गुप्त सूचनाओं के आधार पर गुप्त सूचना जो देता है सरकार को, वैसे व्यक्तियों को सरकार उस फंड से इनाम देती है, पैसा देती है। लेकिन सरकार को एसएस फंड का पैसा खर्च कैसे हो जाता है? अगर आप आम जनता से मिलिएगा तो आम जनता से बड़ा गुप्तचर कोई नहीं हो सकता। आम जनता आपको सभी तरह की घटनाओं की जानकारी, सभी तरह की घटना के बारे में बताएंगे, और कुख्यात से लेकर के नक्सली और क्रिमिनल्स के बारे में बताएंगे। और ये सूचना ना आपको कोई चौकीदार देगा, ना कोई हवलदार देगा, और ना आपके जो एक छोटा सा एक शब्द होता है पुलिस में, स्पाई, जासूस, स्पाई, तो स्पाई भी नहीं देगा। आज के डेट में स्पाई जो है
वो थाना के लिए कम काम करता है, अपना काम ज़्यादा करता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए ही ये टीम बनी है। अभी हो सकता है अभी सीएम की प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा में पुलिस मुख्यालय के लोगों को हर एक दिन वहाँ पे मौजूद रहना है, क्योंकि समीक्षा बैठक होती है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी रैंक के पदाधिकारी वहाँ बैठते हैं। आज तो मैंने तस्वीर देखी है, डीजीपी के बदला में एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन समीक्षा बैठक में बैठे हुए हैं। इसका मतलब डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर ने अपने आप को बांट लिया है, 2 दिन आप 2 दिन आप करके। तो वैसी स्थिति में हो सकता है प्रगति यात्रा के बाद पुलिस के कार्य में और प्रगति दिखे, इसकी संभावना है। और इसी के तहत आपको एक एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जो किस तरह से सभी एसपी, हो सकता है बहुत सारे लोगों की तस्वीर में हम तक नहीं पहुंच पाए हम, और जिनकी तस्वीर है वो ये ना समझे जो उन्होंने गश्ती नहीं की है, उन्होंने रात्रि गश्ती का मुआयना नहीं किया है, रात्रि गश्ती नहीं निकलवाया है। मेरे पास इतनी ही तस्वीर उपलब्ध थी और कई जगहों से तस्वीर नहीं मिली, लेकिन सभी लोग निकले हैं। लेकिन ये लोग फीडबैक भी लोग एक दूसरे से ले रहे हैं, अब कैसा चल रहा है, अब क्या माहौल है। और जब कहा जा रहा है अब माहौल ठीक है, सही है, तब जाके वो पुलिस के वरीय पदाधिकारी या सरकार के बैठे हुए वरीय पदाधिकारी चैन की सांस लेते हैं। दर्शक, दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।